जीतो ने एक पहल की कि एक पंथ के अलावा सब बिजनेसमैन को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए। जीतो प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद में जो आदमी की पहचान होती है, जैन बनाई दूसरों के लिए, जेंट्स नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महिला सदस्य है, हमारे यहाँ पे मेंबर्स है। हर जैन को फक्र होना चाहिए कि हमारे लिए जीतो खड़ा है। गुना के लोग ऑलवेज भी टॉप पे रहते हैं। गुना ने पूरा का पूरा जीतो को कैप्चर कर लिया है, एक लीड ले लिया है। समय के साथ चेंज होना हमें बहुत जरूरी है। सभी को, आपके न्यूज चैनल और के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार। जीतो की जो कल्पना हुई थी कि हम जब इसके बारे में सोचते, जब बैठे थे कि जीतो कैसा होना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैन हम लोग हर जगह के ऊपर है, बट टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए थे। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो जैन एक साथ में जुड़ सके। हमारा मोटिव सिंपल था, सेवा, शिक्षा और आर्थिक शुद्धता। ये हमारा पूरा मोटिव के साथ में इसकी शुरुआत की थी हमने कि जीतो इस तरह से होना चाहिए, जैसे लर्न करते हो, फिर अर्न करते हो और फिर ये समाज को रिटर्न करते हो। तो इस तरह का एक होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म में कि हर बिजनेसमैन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको कैसे एक प्लेटफॉर्म लाया जाए। अभी तक हम लोग पंथ में बिखरे हुए थे। कोई मंदिर मार्गी था, कोई दिगंबर था, कोई स्वतंबर था, कोई तेरापंथी था, कोई स्थानकवासी था, कोई खतरगज का था। इस तरह भाग भाग में डिवाइड हुए, तो एक होना बहुत मुश्किल था। तो जीतो ने एक पहल की कि एक पंथ के अलावा सब बिजनेसमैन को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जाए, जिसमें पंथ का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें किसी की कोई भी दखल अंदाजी नहीं रही, किसी एक पंथ का नहीं रहेगा। ये सिर्फ बिजनेस और प्योर बिजनेस नेटवर्किंग रहेगा। इसका कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में उतरा और सही जगह के ऊपर क्लिक हुआ। जो जीतो, हम लोग इसके ऊपर काफ़ी मेहनत किए। इनिशियली जब हम 108 मेंबर बनाने जब जाते थे, तो हमें बहुत दिक्कत आती थी कि इतनी बहुत सी संस्था बनी है, बिखर जाती है, पोस्ट का झगड़ा होता है, पैसे वो जब आते हैं तो फिर झगड़े चालू हो जाता है, पोस्ट की खिंचाई। तो हम लोगों ने पूरा एक कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया कि जिसमें कोई भी आदमी परमानेंट नहीं रह सकता है। हर एक आदमी का टेन्योर सिर्फ 2 साल का रहेगा। चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, इसका टेन्योर सिर्फ 2 साल का रहेगा। 2 साल के बाद में उसको पोस्ट से हटना पड़ता है और पूरा नई टीम आती है। तो इस तरफ का कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया और सबकी नीड थी, सबको जुड़ना था, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी पहचान आप दिखा सकते हो। आज हमारे समाज के लोग हर जगह के ऊपर है, हर जगह से अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, हर जगह पे टॉप बिजनेसमैन है, हर जगह पे खुद की स्कूल है, जीव गौशाला है, हॉस्पिटल्स है। तो एक रिकग्निशन नहीं था। अभी आज मैं हूँ, जैसे छोटे गांव से हूँ, तो वहाँ तक, गांव तक सीमित होता है, अपने एरिया तक रहता है या अपने सिटी तक, सिटी का छोटे से भाग तक। बट जीतो प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद में जो आदमी की पहचान होती है, ऑल ओवर इंडिया में होती है और स्काई द लिमिट आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बड़े बड़े आदमियों से आपको मिलने का मौका मिलता है। आज आपको मिलना हो तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ऐसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। गौतम भाई अडानी है, मोतीलाल ओसवाल है, सुधीर भाई टोरेंट वाले है, प्रदीप भाई राठौड़ है, प्रकाश जी है, सुभाष जी रोनवाल है, शांतिलाल जी है, राकेश मेहता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है। आप अगर साउथ में जाओ, नॉर्थ में जाओ, हर जगह भी इनको मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट जीतो के प्लेटफॉर्म के ऊपर इजी अवेलेबल होता है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। जैसे जैसे आप लोगों से मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है और कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम लोग ने इससे पहल की थी और वो पहल के अंदर आज हमारे पास ऑलमोस्ट 50,000 मेंबर्स है और हमारा टारगेट इस साल में है कि इसको 2 साल के हमारे जो टेन्योर में है कि हम 100 चैप्टर खोलेंगे और उसमें हम 1 लाख के ऊपर हम लोग उसको मेंबरशिप ड्राइव को करेंगे। क्योंकि देखो, हमारा समाज में हमने जैन जो पैदा होता है वो सिर्फ दूसरों के लिए पैदा होता है। हम लोग कभी जातिवाद या एक को नहीं है, हमारा पहला होता है इंसानियत होती है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक आदमी सुखी होना चाहिए। हम लोग, एक मक्खी भी होती है तो उसको भी, मच्छर होता है उसको भी हम लोग फूंक मार के उड़ाते हैं। मतलब इतना सूक्ष्म हम लोग जीव की पालना करते हैं। खाना तो हमारा सबको पता ही है कि जैन क्या खाते हैं। तो हम लोग जीवदया के मामले में होते हैं। स्कूल से, हॉस्टल से हम लोग इतने कम है संख्या में, तो ऐसा नहीं कि हमारी स्कूल है हम ही पढ़ेंगे, नहीं। हम पूरे समाज के लिए समर्पित है। आज कोई भी
कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी जो कुदरत का जो ये होता है, तो उसमें सबसे पहले जैसे कोविड हो गया, बाढ़ आती है, अकाल होता है, भूकंप आता है, तो सबसे पहले जैन आगे आता है। वो अपने लिए नहीं आता, वो दूसरों के लिए आता है। वो जैन बना ही दूसरों के लिए है। तो हमारी जो ब्लड के अंदर है, हमारे जो संस्कार है, हमारे गुरुदेव से जो संस्कार हमें मिलते हैं, हमारे माता पिता से मिलते हैं, वो दूसरे को देने के लिए ही मिलते हैं। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ही पूरा ऐसा है कि जो हम कमाते हैं वो समाज को दो, समाज को है तो पूरा हर एक लोगों तक जाएगा। स्कूल है तो उसका बेनिफिट हर समाज लेता है, हॉस्पिटल है तो उसका हर समाज लेता है। जीव दया है, जीव दया का सबसे बड़ा कार्य आज जितनी भी गौशाला आप देखते हो उसमें 50-55% रन बाय जैन होता है। तो इस तरह का हम लोग का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो भी चीज़ है वो दूसरों के लिए है। देखिए जीतो के इतने वर्टिकल्स है, ये सिर्फ एक बिजनेस तक सीमित नहीं है। हम लोग एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए हमने जीतो एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम लोन बेसिस देते हैं, अप टू 20 लाख तक लोन देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। उसके बाद में प्रोफेशनल फोरम भी है हमारे, फिर हमारे पास में जीतो बिजनेस नेटवर्किंग भी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, हमारे पास में सेंटर फॉर एक्सेलेंस भी है, जेटीएफ है, साधु साध्वी जी के व्यावज के लिए हम श्रवण आरोग्यम भी है। तो और उसके साथ में यूथ है हमारे पास, लेडीज विंग है, जो हर एक, और सबसे मैं बड़ी बात बोलूँ कि जितना हम यहाँ पे जेंट्स नहीं है उससे कहीं ज़्यादा महिला सदस्य है हमारे यहाँ पे, मेंबर्स है। और महिलाएं जब मेंबरशिप की ड्राइव लेती है तो काफ़ी हद तक सक्सेस होती है। आज महिला आगे आ रही है और हमारे समाज में ही एक ऐसा है जिसमें महिला को आदमी के बराबर का दर्जा दिया हुआ है। आज हम लोग ऑफिस के अंदर अलाउ करते हैं, बिजनेस करना है तो उसको छूट देते हैं। हमारे यहाँ में कोई रिस्ट्रिक्शन जैनों के अंदर नहीं। और पहला ऐसा समाज मैंने देखा है कि जैन है जो लेडीज लोग को आगे लाते हैं, कंपनी उनके नाम से खोलते हैं, इक्विटी उनके नाम पे रहती है, तो हर चीज के ऊपर हम लोग उनको बराबर का हक दे के रखते हैं। अब बेसिकली फ्लैट होते हैं तो उनके नाम में होती है, दुकान होते हैं तो जैसे लक्ष्मी बोलते हैं तो वैसे लक्ष्मी की तरह हम लोग उनको करते हैं। तो लेडीज है, यूथ के लिए हम लोगों ने बहुत सी चीजें की है। अब हम लोग इसको जीतो इकोनॉमिक फोरम करके एक यूथ के लिए लेके आ रहा है जिसमें एज 24 साल से 50 साल की हो गई, जो हम लोग अभी 12 जनवरी को उसको लॉन्च करें, जिसमें हर एक स्टेट के बच्चे लोग एक अपना खुद का एक फॉरम बनाएंगे और उसमें बिजनेस की तालमेल करेंगे। आज की डेट में यूथ के जो टैलेंट है, यूथ जो बाहर पढ़ के आता है या जो यहाँ पे पढ़ा है, उनके बाद में स्किल है, हम लोग उनसे सीखते हैं कि यूथ के अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है और क्या उनके अंदर काबिलियत है, क्या उनका काम करने का डेडिकेशन है। तो ये उनसे सीखने को मिलता है। उनके पास में गॉसिप जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है, उनको सिर्फ काम से काम फोकस रहता है। और पूरा जो अपना यूथ जब एक जुड़ के आता है, एब्रॉड पढ़ के आता है, यहाँ एमबीए करके आता है, तो एक अपना पूरा सिस्टम को, पूरा एनवायरनमेंट को बदल देता है और सिस्टम को पूरा लिंक विद द गवर्नमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट की जो चल रही है पॉलिसी के साथ में उसको जोड़ देता है। तो यूथ आज की डेट में, हमारे यूथ जो पढ़े लिखे यूथ है, उनका एक ग्रुप है, उनके साथ में उनकी मीट होती है, उनके डिस्कशन होते हैं और उनको कैसे और आगे बिजनेस हुआ है। उनको अगर बिजनेस करना है तो हमारे पास में इक्यूबेशन सेंटर है, जो हम लोग स्टार्टअप के लिए उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, फंडिंग देते हैं। सिर्फ 33% जैन उसके अंदर होना जरूरी है पार्टनरशिप में, बाकी अदर कास्ट में हो तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एवरी जैन शुड बी देयर। तो उसके साथ में क्या हम उसको इक्विबेशन देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, ट्रेन देते हैं, पैसा देते हैं कि आप उसको बिजनेस करो। तो हमारे पास हर एक वर्टिकल्स है कि आप उसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपको रहने का घर नहीं है तो हमारे पास में आवास की है। अगर आपको एजुकेशन करना है, लोन की ज़रूरत है तो आपके पास लोन प्रोवाइड है। अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए लोन की प्रोवाइड है। अगर आपको अपना यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके लिए जेटीएफ है। अगर आपको शादी करनी है, ब्याह नहीं हो रहा तो उसके लिए मैट्रिमोनियल। तो हर एक हमारा विंग्स है, वो बेसिकली एक छोटे से छोटा जो है बेनिफिशियरी जो जैन मेंबर नहीं है उसके तक जाता है। हमारा हर विंग, हर एक चीज है, अगर आप देखो तो बेनिफिशियरी उसका एवरी जैन है। और हम चाहते हैं कि हर जैन को फक्र होना चाहिए कि हमारे लिए जीतो खड़ा है और जीतो हमें कभी भी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, हमारी ताकत है वो। देखो पूना, पूना अगर देखा जाए ना तो पूना भाई रसिक भाई के हिसाब से काफी डेवलप हुआ है। जो जैनों को, रसिक भाई धारीवाल ने जो जैनों को एकत्रित किया है, मैं इनिशियली की बात कर रहा हूँ, जब पुनः हम चैप्टर ओपन करने आए थे, जब बहुत दिक्कतें आ रही थी, लोग, आपको बता दूं कि लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे थे, कॉन्सेप्ट समझाना बहुत भारी पड़ता था
क्योंकि हर एक को समझाना है। तो रसिक भाई ने जो इस टाइम पे जो पहल की और उसके साथ में जो पूना को जोड़ा और आज आप पूना देख रहे हो, वो थैंक्स टू रसिक भाई कि उनकी वजह से सब लोग जुड़ गए और आज पूना की जो स्ट्रेंथ है वो यूथ की होती है। यूथ की आप अगर स्ट्रेंथ देखोगे पूना में, पूना के लोग जुड़े हुए हैं। 2 कनेक्ट किया पूना ने और 100% सक्सेस हुआ। एक कनेक्ट में तो 5 लाख लोग थे और हम लोग तो दोनों कनेक्ट के अंदर गवाह है कि जो पूना के अंदर जो एनर्जी है, जो पानी के अंदर एक ताकत है वो पूना के अंदर और वहाँ के लोग और सब हमारे हमारे लोग हैं और उनको एक ताकत मिलती है। उन्होंने आवास की जो किया उसमें 288 फ्लैट तो डिलीवर कर दिया है लोगों को। एजुकेशन के लिए है, यहाँ पे हॉस्टल है, आज हॉस्टल का भूमि पूजन यहाँ पे हुआ, वो सब आम आदमी के लिए है। तो हम पूना को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लीड ली है और इतने मेंबर्स है पूना के अंदर, यूथ के मेंबर है, लेडीज के मेंबर और अच्छा काम करते हैं। कोविड में भी उन्होंने काफी अच्छी काम किया लोगों के लिए और हर जगह पे पूना के लोग ऑलवेज भी टॉप पे रहते हैं। अभी विजय बाबू हमारे पुणे से प्रेसिडेंट है, हमारा जेटीएफ के चेयरमैन इंदर भाई है, वो भी है। फिर पूना चैप्टर चेयरमैन चाजेड़ साहब है, इंदर भाई चाजेड़ है, वो भी है। सब मतलब इस टाइम पे पूना ने पूरा का पूरा जीतो को कैप्चर कर लिया है, एक लीड ले लिया है। तो नो डाउट इन्होंने काम करके दिखाया है और काम करने की इनके पास में कैपेबिलिटी है, लोगों को जोड़ने का है, नया नया विजन है और पूना के लोग हैं, पूना के यूथ है। हम लोग अभी उसके साथ में बैठ के भी डिस्कस करते हैं कि और जीतो को कैसे आगे लेकर जाना चाहिए और उसको क्या चेंजेस करना चाहिए। आपके क्या क्या आइडियाज है आप हमें आप दीजिए, हम उसको फिर उसको कैसे क्लब करना है जो हम बोर्ड मीटिंग के अंदर रख के एडवाइजरी के साथ में मिलके उसको आगे लेके जाया जाए। हमारा विजन अभी भी क्लियर है कि 2050 तक जीतो का, जैनों का और अपने समाज का और पूरे विश्व का क्या रूपरेखा होनी चाहिए। आज की दुनिया के अंदर जो आप देख रहे हो कि पूरा चेंजेस आ रहा है, पूरा एआई बेस आ रहा है, पूरा ऑनलाइन बिजनेस हो गया, उसमें हमारी प्लस दूसरों की क्या उसके अंदर कैसे चेंज होना पड़े, क्योंकि समय के साथ चेंज होना हमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस युग में इंटरनेट का ज़माना है, एआई है, फिर उसके बाद में ऑनलाइन है, हर जगह से हम लोग अभी छोटी दुकान लेके बैठे, कोई बड़ी दुकान लेके बैठा है, हर जगह के ऊपर उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसको कैसे हम और एडवांस किया जाए, उसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जैनों का बिज़नेस, हमारे लोगों का बिज़नेस कैसे आगे बढ़े और समय के साथ में उसको चेंज कैसे किया जाए। यूथ जनरेशन उसके साथ में है, लेडीज़ है और हम लोग सब मिलके इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि जो मोदी जी का सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे लाए। हम चाहते हैं कि 5 की जगह पे 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करनी चाहिए। मैं इंडिया बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मोनखेड़ा जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, त्रिशुतिक जैन संघ का आचार्य श्री राजेंद्र सूरी जी महाराज साहब की वहाँ समाधि स्थल है, उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। और बहुत सी जैसे हमारे बिनमाल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ऐसी बहुत सी संस्था के अंदर है, नो डाउट है। बट जो जीतो के जुड़ने के बाद में, जब मैं जीतो से 2003-4 से जुड़ा हुआ, मैं वन ऑफ द एक फाउंडर हूँ, जो 7 फाउंडर जो थे उसमें एक मैं भी था। तो जीतो से जो हमें मिला है, मैं ये हर जगह पे कहता हूँ कि जितना हमको जीतो ने दिया है उसका हमने जीतो और जीतो के लोगों को उसका 1% भी वापस नहीं दिया है। यानी समाज को हमने उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया, इतना हमको जीतो ने दिया है। जो इज्जत है, जो सम्मान है, हर जगह पे हम जाते हैं, लोग देखते हैं, लोगों का जो हाव-भाव रहता है, एक लगता है कि जीतो एक परिवार सा हो गया है और एक अपनापन लगता है। बहुत जगह पे हम लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता, बट जीतो में आने के बाद में सामने वाला इस तरफ हर लोगों को एक अपनापन लगता है। ये मैं भगवान की सबसे बड़ी देन समझता हूँ कि जो अपनापन बना हुआ है वो इसी तरह बना रहे। और रही बात एनर्जी की, वो तो नो डाउट लोगों से मिलने से, लोगों के व्यवहार से, अपने व्यवहार से लोगों को अच्छा लगता है। लोगों के साथ में हम खड़े रहते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको एंड तक हम खड़े रहते हैं। हर तरह का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को देखिए, इंसान है तो एक जो भगवान ने सिक्स सेंस दिया है, कुछ भी दिया है तो दूसरों को अर्जित करते हैं। हम क्या बिजनेस करते हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं, हमें क्या किसको क्या प्रॉब्लम हमारे से शेयर करते हैं, हम उसका हेल्प करते हैं। अब होना नहीं होना वो ऊपर वाले के हाथ में, बट हो जाता है तो उसका क्रेडिट हम नहीं लेते, ऊपर वाले को क्रेडिट जाता है। तो इसी तरह लाइफ है, चलती है, चलती रहेगी। देखिए मैं एक ही कहता हूँ कि जो भी है वो अपना कुछ तो लेके जाना नहीं है, जो है वो यहाँ ही रहना है। और जो हमें जो जैन एज ए जैन जो जन्म मिला है
उसका सही उपयोग होना चाहिए, अपनी नीति सही होनी चाहिए, अपने काम करने के ढंग सही होने चाहिए और लोगों के साथ में अपना व्यवहार सही होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास भगवान ने लक्ष्मी दी है तो उसका उपयोग करने के लिए दी है, ना कि उसको रिज़र्व करने की या सेव करने की। आप जितना लक्ष्मी का उपयोग करोगे, जितने अच्छे कार्यों में खर्चा करोगे, जितने सोशल कार्य में खर्चा करोगे, आपका 10 फोल्ड बढ़ के आएगा। तो भगवान ने जो जैनों को लक्ष्मी इसके लिए नहीं दी है कि उसको शौक-मौज करने के लिए, ये दूसरे लोगों को देने के लिए दी है, उसके अच्छा काम करने के लिए दी है। यही मैं कहना चाहता हूँ।